ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சாது சண்முக அடிகளார் அவர்கள், காமாட்சிபுரி ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவலிங்கேஸ்வர சுவாமிகள் அவர்கள், சிவபுர ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ திருநாவுக்கரசு தேசிக சுவாமிகள், திருப்பாதிரிப்புலியூர் ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ ஞானியார் ஞானசேகர சுவாமிகள், கோவிலூர் ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ நாராயணன் சுவாமிகள், अविनाशी आदीनम श्रीलश्री कामाक्षीदास स्वामीகள்। इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं एक पूजा के लिए, हवन के लिए जो एक मंडप सा एक वहाँ पर तैयार किया गया है, वहाँ पर इस वक्त पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज से कुछ वक्त पहले की अगर हम तस्वीर कहें तो वो दरअसल यहाँ पर याद आती है जब दरअसल शिलान्यास के लिए, भूमि पूजन के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, तब भी इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो दरअसल सामने आई थी। और साथ ही साथ वो मंत्रोच्चारण जो है, वो मंत्रोच्चार जो है, वो इस वक्त लगातार आप यहाँ पर सुन रहे हैं। वो विधि विधान, वो पूजा, वो अर्चना, वो दरअसल शुरू हो चुकी है इस वक्त। और उनके साथ में दाहिनी तरफ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री उधर बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ दाहिनी तरफ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आज का ये दिन एक ऐतिहासिक दिन जिसका हर कोई यहाँ पर साक्षी बन रहा है। नई पार्लियामेंट जिसका कुछ ही देर बाद उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले वो तमाम जो विधि विधान है वो पूरे किए जा रहे हैं। और जिस तरह से मेरी सहयोगी सुचरिता आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर बता रही थी कि धर्मपुरम अधिनियम से जो तमाम जो संत आए हुए हैं, किस तरह से उन्होंने कल जो सम्मान है वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया, और फिर वो जो सेंगोल है वो उन्हें दरअसल भेंट किया। निर्णीतानां कार्याणां सकल प्रतिबंधक निवृत्ति पूर्वकं सफलता सिद्ध्यर्थं सर्वत्र विजयार्थं सर्वेषां जनानां सुख संतोषाद्यभिवृद्ध्यर्थं समस्ताभ्युदयार्थं नए संसद भवन के ठीक बाहर ये पूजा स्थल जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस वक्त बैठे हुए हैं। पूजा का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुका है। जिन संतों को आप देख सकते हैं, धर्मपुरम अधिनियम जो तमिलनाडु से 20 संत आए हैं खास इस पूजा के लिए। और आप इस माननीय प्रधानमंत्री अभी संकल्प ले रहे हैं। बृहदुदरमशेषं भूतिरूपं पुराणम् अमरवरसुपूज्यं रक्तवर्णं सुरेशं पशुपतिसुतमीशं विघ्नराजं नमामि। श्रीमहागणपतये नमः। मनोरथान् प्रार्थयामि। अंगयिल्लै वीरल अंगेळुमे तुम्मल विरमल தொடர்ந்த போதிலும் பெருமை நரகம்। तो ये संकल्प लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ वो सेंगोल भी आप वहां पर देख रहे थे जिसके ऊपर नंदी बना हुआ, यहाँ उसकी भी पूजा जो है वो पूरा मंत्रोच्चार के साथ यहाँ आप देख रहे हैं कि वो की जा रही है। पूरे 75 साल बाद दरअसल जो राजदंड है, सेंगोल है, जिसका जिक्र लगातार कर रहे हैं, जिसको लेकर इतना मुद्दा विपक्ष की ओर से लगातार बनाया गया, जो इतना चर्चा का विषय रहा, 75 साल बाद वो राजदंड दरअसल अब संसद में प्रवेश करेगा। लगातार जब इस सेंगोल की चर्चा हुई तो ये बताया गया कि किस तरह से 14 अगस्त 1947 की वो रात थी जब पंडित नेहरू को दरअसल सत्ता हस्तांतरण के रूप में दरअसल इसे सौंपा गया था। पहले उसे आनंद भवन में रखा गया और फिर उसके बाद उसे प्रयागराज में म्यूजियम में रख दिया गया था। लेकिन अब पूरे सम्मान के साथ, पूरे विधि विधान के साथ, पूरे 75 साल बाद उस राजदंड को, उस सेंगोल का संसद में प्रवेश होगा। तमिलनाडु से आए धर्मपुरम अधिनियम जो कि इस पूजा को संपन्न करा रहे हैं,
नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना, उससे पहले नए संसद भवन में प्रवेश से पहले ये खास पूजा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने शब्दों में तमिल परंपरा में शासन चलाने वालों को सेंगोल दिया जाता था और सेंगोल इस बात का प्रतीक था कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी थी। उसी को याद करते हुए और उसी को चिन्हित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के ठीक बगल में इस सेंगोल को स्थापित किया जाएगा इस नई संसद भवन में। प्रधानमंत्री ने इस बात की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया था कि किस तरह स्वतंत्रता संग्राम में तमिलनाडु से जुड़े हुए स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका रही और इस सेंगोल की स्थापना के साथ वो महत्व भी हमेशा के लिए भारतीय इतिहास में जीवंत रहेगा। ये तस्वीरें इस वक्त नए संसद भवन के ठीक बाहर पूजा स्थल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे इस नई संसद को, और उससे पहले मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से इस पूजा को संपन्न कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। भवन का उद्घाटन उत्सव में भाग लेने के लिए सभी आदीनकर्ताओं, गुरु महासन्निधानों और तंबिरान स्वामिगणों है सबको स्वागत करते हैं। आदीनों को அனைத்து ஆதீன கர்த்தர்களையும் வந்து நிற்க வேண்டும் என்பதை நினைவுபடுத்துகிறோம்। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें नए संसद भवन के बाहर पूजा स्थल पर पूजा संपन्न करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री की जो भी तस्वीरें आप उनका स्मरण कर पाएंगे, किसी भी खास कार्यक्रम से पहले पूजा के साथ हमेशा शुरुआत करने की जो परंपरा है उसको उन्होंने पुनः जीवित किया है। प्रधानमंत्री ने जब भूमि पूजन किया उस समय की भी तस्वीरें आपको याद होंगी, 10 दिसंबर 2020 की वो तस्वीरें, और एक रिकॉर्ड समय में इस नए संसद भवन को बनाकर तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री समय समय पर यहाँ इस संसद भवन के निर्माण के समय भी आते रहे। एक डेडलाइन दी गई थी कि इस संसद भवन की, इस संसद इमारत को तैयार करना है। समय समय पर इस बात को भी कहा गया कि पुरानी इमारत जर्जर हो चुकी है, पुरानी इमारत में कई स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, एक नई संसद की जरूरत इस देश को है। प्रधानमंत्री आज जब इस पूजा को संपन्न कर रहे हैं, उसे आगे बढ़ा रहे हैं, तो नए संसद भवन के ठीक सामने पुरानी संसद भी मौजूद है। प्राचीन और नवीन उसका एक समागम आज इस पूजा के समय में भी साफ विविध होता है। जो अधीनम संत हैं प्रधानमंत्री को इस पूजा पद्धति के बारे में भी समझाते हुए, तो तस्वीरें लगातार यहाँ पर हम दिखा रहे हैं पूजा स्थल से ये तस्वीरें, और हमारे सहयोगी सैयद सुहेल भी इस वक्त वहीं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और सुहेल, 32 साल पहले ये सपना देखा गया था, नई संसद की जरूरत जब महसूस हुई थी। आज विपक्ष कुछ भी कहे, आज कांग्रेस उसको कुछ भी कहे, लेकिन उसी के समय में ये सपना देखा गया था। आज वो सपना पूरा हो रहा है और वो संकल्प ले रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जिस तरह से यहाँ पर सुचरिता भी कह रही थी कि नवीनतम, प्राचीनतम वो समागम भी जो है वो दरअसल यहाँ पर नजर आ रहा है। बेशक हिमानी, ये जो संसद है, ये संसद कई मायनों में बहुत खास है कि वो संसद दरअसल वायसराय का हाउस हुआ करता था। ये संसद मेड इन इंडिया है पूरी तरह से। वो संसद जो था वो 1947 में जब इसको संसद में कन्वर्ट किया गया, एक वो बिल्डिंग जो पहले से संसद के तौर पर नहीं बनाई गई लेकिन संसद के तरह इस्तेमाल हो रही थी। लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दर्शक देख रहे हैं, पूजा अर्चना की हो या हवन की तस्वीरें जो हो, जिसमें मंत्रोच्चार के जरिए पूजा और हवन हो रहा है, धर्म